नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, आज आप सबके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं राजनीति का, जो हर एक पार्टी के अंदर चिंता का विषय है। चाहे जो राज्य हो, चाहे जो दल हो, हर एक राज्य, हर एक दल के अंदर ये समस्या होती है। हर लोकसभा के अंदर, हर विधानसभा के अंदर, क्योंकि हर लोकसभा, हर विधानसभा के अंदर, हर एक पार्टी के अंदर एक से ज्यादा नेता होते हैं और सबके अपने अपने प्रशंसक होते हैं और सब प्रशंसक अपने नेता के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। सपोज करिए कोई एक विधानसभा है और उस विधानसभा में भावी प्रत्याशियों की होड़ लगी है और सभी भावी प्रत्याशियों के अपने अपने समर्थक होते हैं। सपोज करिए कोई दल समाजवादी पार्टी है, उसमें 4 भावी प्रत्याशी हैं एक विधानसभा से और चारों के अपने अपने कट्टर समर्थक हैं और चारों जो भावी प्रत्याशी हैं एक ही दल से वोट मांग रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, चारों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल उठता है हर एक पार्टी में। जो भावी प्रत्याशी होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाते हैं? क्या कारण हो सकता है? जब आप एक ही विचारधारा के लिए, एक ही विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आप पार्टी से टिकट मांग रहे हो, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है, ऐसी क्या दुश्मनी होती है जो एक दूसरे के कट्टर हो जाते हैं? आपको बता दूं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें कभी बोलचाल नहीं होता, जबकि एक ही पार्टी के होते हैं। उनके मत अलग अलग हो जाते हैं, वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, जबकि एक ही पार्टी के होते हैं। चाहे वो सपा में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे जिस दल में हो, उनके नेता मतलब उनके कार्यकर्ता जो भावी प्रत्याशी होते हैं, उनके कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेताओं के ऊपर तीखी टिप्पणी करते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाते हैं, जबकि एक ही पार्टी के होते हैं, लेकिन जो भावी प्रत्याशी होते हैं उनके समर्थक होते हैं। तो क्या ऐसा जिस विधानसभा में होता है, क्या वहां पर वो पार्टी जीत सकती है क्या? चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में पहले बताइए, क्या वहां पर वो दल कभी जीत सकता है क्या? क्योंकि वो पार्टी पहले से ही गुटबाजी में आ जाती है। सपोज करिए मुख्तार, इमरान, सईद, सोहेल, 4 समाजवादी पार्टी के कट्टर भावी प्रत्याशी हैं। चारों के अलग अलग समर्थक हैं। चारों में से 3 को टिकट मिलना है, 3 को टिकट नहीं मिलना है, एक को टिकट मिलना है। अब सोचिए, अगर 3 को टिकट नहीं मिला, एक को टिकट मिल गया, क्या ये तीनों समर्थन में आएंगे क्या? आप बताइए, ये समर्थन में आएंगे क्या? ये समर्थन में तीनों इनके समर्थन में नहीं आएंगे और ये चुनाव हार जाएंगे, पार्टी की लुटिया डूब जाएगी। फिर अगले 5 साल तक इंतजार करो। अगर ये तीनों एकजुट होकर इनको समर्थन दें और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, क्या पता भविष्य में इन तीनों में कोई सांसद बन जाए, पार्टी की सरकार आ जाए तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बन जाए या संगठन में कोई बड़ा पद मिल जाए। हो सकता है, लेकिन हमारे देश की राजनीति में ऐसा नहीं होता। अपनी ही पार्टी के लोग अपनी ही प्रत्याशियों के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में अब लोग पार्टी की विचारधारा से तो कम जुड़ रहे हैं, लेकिन अपनी विचारधारा जहां मिल जाए, अपना सहयोग, अपने को सहयोग जहां से मिल जाए, अपने को दलाली कहां से करने को मिल जाए, पैसा कमाने का इनकम किस विधायक से मिल जाए, किस सांसद से मिल जाए, उससे अब लोग जुड़ते हैं। अब पार्टी के आपको बता दूं कि एक अनुभव जो मेरा है, ऐसा हो चुका है, अगर समाजवादी पार्टी का विधायक चुना गया है, आपको बता रहा हूं उदाहरण, समाजवादी पार्टी का अगर विधायक चुना गया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाता है,
तो आपको बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही उस विधायक के साथ जुड़े रहते हैं, मतलब उसका युग युगांतर वोट पीढ़ी दर पीढ़ी समाजवादी पार्टी को वोट देता चला आता है, उसको साइड कर दिया जाता है। जो दूसरे दल से आता है उसको वरीयता दी जाती है। यही कारण है कि पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, पुराने कार्यकर्ता होते हैं, उस विधायक से दूर होना शुरू कर देते हैं, उस नेता से दूर होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जहाँ विचारधारा नहीं चलती, वहाँ सिर्फ दलाली चलती है। पैर लागू वाला काम होता है और ये प्रदेश की राजनीति में हर तरीके से चलती है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली हो गई, हर एक जगह यही हाल है। और यही कारण है कि पार्टियां आज बिखर रही हैं। जी हाँ, बहुत सारी पार्टी आप देख लो, यही कारण है कि बिखर रही हैं। बिहार में आरजेडी क्यों हारी? भाजपा हराई, भाजपा ने आरजेडी को नहीं हराया, बल्कि आरजेडी की गुटबाजी ने आरजेडी को हराया। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 का मैंने आपको उदाहरण दिया और यही चारों का खेल जो है बिहार के अंदर आरजेडी के साथ हुआ, भाजपा के साथ भी हुआ, लेकिन अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था। लेकिन आरजेडी ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया और यही कारण था कि बिहार के अंदर आरजेडी की बुरी हार। दोस्तों बने रहिए आप प्राइम टाइम में हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ, क्योंकि राजनीति की हर एक पहलू पर आपको देते रहेंगे सटीक विश्लेषण। तब तक के लिए नमस्कार।